ये कहानी एक भूतिया अस्पताल की है। आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रही हूँ वो एक कस्बे के भूतिया अस्पताल की है। एक दिन सारे कस्बे के लोग इस अस्पताल को भूतिया अस्पताल कहने लगे। इस अस्पताल का असली नाम विक्टोरिया अस्पताल था। इसे आज से करीबन 100 साल पहले अंग्रेजों ने बनवाया था। इस अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान भी था। आज से 60 साल पहले इस अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक लड़की की मौत हो गई थी। तब से उस लड़की की आत्मा इस अस्पताल में भटकती है। रात ढलते ही कोई भी इंसान उस रास्ते से नहीं गुजरता था, क्योंकि उस लड़की की आत्मा राहगीरों को परेशान करती थी। एक रात 3 दोस्त अंकित, राजू और राहुल एक साथ बाइक पर घूम रहे थे। तभी राहुल के दोस्त ने बोला, क्या हम सब अस्पताल वाले रास्ते से चले? क्योंकि उन तीनों में से कोई भी भूत प्रेतों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे और उन तीनों ने उस रास्ते से जाने का सोच लिया। उस समय रात के 10 बज रहे थे और फिर वो तीनों ये बात अपने परिवार वालों को नहीं बताने का वादा करते हैं और उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो तीनों रास्ते से निकले, रास्ते पर रेत होने की वजह से उनकी बाइक फिसल गई और वो तीनों बाइक से दूर गिर गए। हालांकि उन लोगों को कोई चोट नहीं आई, लेकिन बाइक चला रहे राजू ने अंकित से बोला, अरे हमारा बैलेंस तो बराबर था, फिर भी ये बाइक कैसे फिसल गई? वो लोग इस बात से थोड़ा डर गए थे, लेकिन फिर अंकित ने राजू को बाइक चलाने को कहा और फिर राजू बाइक चलाने लगा। वो लोग 1 किलोमीटर ही चले थे कि अचानक उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी की स्पीड तेज होने लगी। गाड़ी इस बार पिछली बार से भी दूर तक फिसलती गई। इस बार उन्हें कोहनी और घुटनों पर थोड़ी चोट आई थी। अंकित फिर से बोला, इस जगह में जरूर कोई गड़बड़ है, हम लोगों को वापस चलना चाहिए। लेकिन उन दोनों ने अंकित की बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। वो थोड़ी ही दूर चले थे कि अचानक किसी लड़की के चीखने की आवाजें सुनाई दी। ये सुनकर वो तीनों रुक गए और अंकित बोला, यार तुम लोगों को चीखने की आवाज सुनाई दी क्या? और फिर उन दोनों ने उसकी बात को अनसुना किया और कहा, अरे पागल, किसी जानवर की आवाज होगी। 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीख फिर से सुनाई दी। उन तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन वो तीनों रास्ते के बीच में आ गए थे। पीछे चलने में 3 किलोमीटर और आगे चलने में 2 किलोमीटर बाकी थे और फिर उन लोगों ने आगे जाने का सोचा। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। इतनी रात को अकेली औरत को देखकर उनके तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। उन लोगों ने पीछे मुड़ने का सोचा, तभी वो बूढ़ी औरत चिल्लाई, अरे बेटा रुको, मुझे हाईवे तक का रास्ता बता दो। और फिर उन तीनों ने पूछा, इतनी रात को आप इस रास्ते से कैसे निकल रही हो? तो उस बुढ़िया ने कहा, अरे मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। हाईवे के उस पार मेरा गांव है। और फिर उन तीनों ने उस बुढ़िया की बात का विश्वास कर लिया और आगे निकल पड़े। रास्ते में वो बुढ़िया उनसे सारी बातें पूछने लगी। बुढ़िया उन तीनों के पीछे चल रही थी और वो तीनों दोस्त अब अपनी बात कर रहे थे। तभी राजू बोला, लो माँ जी, आपका रास्ता आ गया। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। उन तीनों की तो सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई।
और फिर वो तीनों बाइक को धक्का मारते हुए जोर से भागने लगे। भागते भागते अंकित ठोकर खाकर गिर गया और उन्हें जोर से चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। और फिर उन दोनों ने बाइक को वहीं पटककर अंकित को साथ लेकर दौड़ने लगे और अस्पताल के पास कब्रिस्तान तक पहुंच गए। और ये सब होते होते 12 बज चुके थे। वो सब पसीने से तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान पार कर एक मंदिर में रुक गए, जिसकी वजह से वो भूतिया बुढ़िया से बच गए। और फिर उन तीनों ने सोचा कि अगर बिना बाइक के घर जाते तो जूते पड़ते, इसीलिए उस रात मंदिर में ही रुक गए और सुबह होते ही बाइक लेकर अपने अपने घर आ गए और घर वालों से दोस्त के यहाँ रुकने का बहाना बना दिया। और फिर उस रात के बाद से वो लोग उस रास्ते से कभी नहीं गए।